नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट शो प्यार ही जिंदगी। पिछले एपिसोड में हमने प्रेम, आकर्षण और कामुकता विषय पर एक विवेचन किया। प्यार ही जिंदगी यात्रा के इस 7वें पड़ाव पर आज हम चर्चा करेंगे विवाह पर। विवाह क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसके सामाजिक और व्यक्तिगत क्या महत्व है? और अंत में देखेंगे कि इसकी सफलता किन कारकों पर निर्भर करता है। अनुभव करेंगे, विवाह सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है। तो आइए सुनते हैं यह चर्चा। स्वागत है। आज हम विवाह यानी मैरिज की जो अवधारणा है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, विवाह प्रेम और जीवन का आधार, उसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है कि विवाह को एक सामाजिक, कानूनी और एक व्यक्तिगत संस्था के तौर पर देखें। मतलब इसकी परिभाषा क्या है, समाज में इसकी क्या जगह है और लोगों को इससे क्या मिलता है और इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की तह में उतरते हैं। नमस्ते। और विवाह वाकई एक बहुत ही बुनियादी संस्था है जिसे कानूनी और सामाजिक दोनों तरह की मान्यता मिली हुई है। स्रोत इसे अक्सर दो व्यक्तियों के बीच एक तरह के स्थायी बंधन के रूप में देखता है, और कई समाजों में तो ये परिवार और समुदाय के ताने बाने का आप कह सकते हैं अहम हिस्सा है। सही। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक संरचना भी है। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां शोध करता है इसकी परिभाषा से। इसे कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त मिलन कहा गया है। ये तो ठीक है, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसे परिवार और समुदाय के जीवन की आधारशिला क्यों माना गया है। मतलब ये सुनने में काफी वजनदार लगता है। हाँ, ये आधारशिला शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, विवाह सिर्फ दो लोगों का साथ आना भर नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इस मिलन के साथ कुछ ठोस अधिकार और जिम्मेदारियां भी आती हैं। अच्छा। अधिकार और जिम्मेदारियां जी। ये महज एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक तरह का सामाजिक अनुबंध भी है, कह सकते हैं। और इसी ढांचे के तहत, मतलब विवाह के ढांचे के तहत, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी तय होती है। संपत्ति और जो भी संसाधन है उनका बंटवारा व्यवस्थित होता है। तो ये व्यवस्था समाज को एक तरह की स्थिरता देती है, एक पूर्वानुमेयता देती है, जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में काफी मददगार साबित होती है। यानी ये सिर्फ एक निजी मामला नहीं, बल्कि समाज की पूरी बनावट का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, इससे समाज में इसकी जो व्यापक भूमिका है उस पर सवाल उठता है। जी। स्रोत के मुताबिक ये स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि भागीदारों के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये सहयोग असल में कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली क्या स्रोत इसके कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर रोशनी डालता है? हाँ, डालता है। स्रोत बताता है कि विवाह असल में परिवार की जो संरचना है और जो व्यापक सामाजिक व्यवस्था है उनके बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, एक पुल की तरह? हाँ, जब दो लोग शादी करते हैं तो वो अक्सर अपने संसाधन मिलाते हैं, चाहे वो आमदनी हो, घर हो या दूसरी चीजें। ये तो हुआ सीधा सीधा आर्थिक सहयोग। ठीक है। इसी तरह बच्चों की परवरिश जैसी जिम्मेदारियां भी साझा हो जाती हैं। तो ये ढांचा न सिर्फ संसाधनों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि स्रोत ये भी इशारा करता है कि यही व्यवस्था व्यक्तियों के निजी विकास और कल्याण के लिए भी एक तरह से जमीन तैयार करती है। एक स्थिर पारिवारिक इकाई लोगों को भावनात्मक और अक्सर आर्थिक सुरक्षा देती है, जिससे वे समाज में बेहतर ढंग से योगदान कर पाते हैं। समझ गई। तो ये एक तरह का छोटा सामाजिक और आर्थिक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, जिसका फायदा फिर पूरे समाज को मिलता है। अच्छा, समाज पर इसके असर के बाद ये सोचना लाजमी है कि व्यक्तियों के अपने जीवन में इसका क्या मतलब है। स्रोत इस पहलू पर भी काफी कुछ कहता है, खास तौर पर फायदों के बारे में। हाँ, और ये फायदे काफी गहरे और व्यक्तिगत हैं, जैसा आपने कहा। स्रोत में कुछ मुख्य बातें गिनाई गई हैं: भावनात्मक सहारा, साथ, वित्तीय स्थिरता और अपनेपन का एहसास। ये वो चीजें हैं जिनसे शायद हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ सकता है। एक साथी का होना, मुश्किल वक्त में किसी का साथ होना, ये बातें सुनने में शायद सामान्य लगें, पर इनका असर वो बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, भावनात्मक सहारा और साथ ये तो समझ आता है, लेकिन वित्तीय स्थिरता और ये जो अपनेपन का एहसास है,
इनके बारे में स्रोत क्या कहता है? ये कैसे मिलते हैं विवाह से? देखिए, वित्तीय स्थिरता अक्सर इसलिए आती है क्योंकि दो लोगों की मिलीजुली आमदनी या संसाधन वो अकेले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सुरक्षा दे सकते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे आर्थिक बोझ कुछ कम हो सकता है। हाँ, ये तो है। और अपनेपन का एहसास, ये महसूस करना कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक टीम का हिस्सा हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे सिर्फ एक एहसास नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी बुनियाद के तौर पर देखता है जो व्यक्तिगत तरक्की और विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। ये दिलचस्प है कि साथ होना व्यक्तिगत विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है। आमतौर पर तो हम विकास को एक निजी यात्रा, एक पर्सनल जर्नी मानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत एक अहम नुक्ता उठाता है। जब आप किसी के साथ इतने करीबी रिश्ते में होते हैं, तो आप लगातार सीख रहे होते हैं। आपको दूसरे इंसान के नजरिए को समझना पड़ता है, अपनी बात रखनी होती है, कभी-कभी असहमतियों को सुलझाना होता है और समझौते करने पड़ते हैं। सही बात है। ये सब जीवन के जरूरी कौशल हैं, जो इस रिश्ते के जरिए कह सकते हैं निखरते हैं। इसके अलावा एक भरोसेमंद साथी आपको नए काम करने, जोखिम उठाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हौसला दे सकता है। स्रोत के अनुसार विवाह अक्सर एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाने का जरिया भी बनता है, जिसमें सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि दोनों के परिवार और दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। और ये नेटवर्क चुनौतियों का सामना करने में बहुत मददगार हो सकता है। ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर पेश करता है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना? बिल्कुल। स्रोत इस मामले में काफी यथार्थवादी है और चुनौतियों का भी जिक्र करता है, जैसे कि मतभेद, पैसों को लेकर तनाव और मूल्यों या जीवन के लक्ष्यों में अंतर। इन चुनौतियों को स्वीकार करना भी जरूरी है ताकि तस्वीर पूरी हो सके। हाँ, निश्चित रूप से कोई भी गहरा मानवीय रिश्ता चुनौतियों से अछूता नहीं रह सकता, और विवाह भी वो अलग नहीं है। स्रोत इन सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं करता। मतभेद तो स्वाभाविक हैं। जब दो अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग परवरिश और व्यक्तित्व वाले लोग एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं, उनकी आदतें, उम्मीदें सब अलग हो सकती हैं। सही। पैसों को लेकर तनाव भी आम है। खर्च करने के तरीके अलग हो सकते हैं, प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, या कभी-कभी आर्थिक तंगी भी आ सकती है। और वक्त के साथ जीवन के मूल्यों या लक्ष्यों में भी फर्क आ सकता है, जिससे टकराव की स्थिति बन सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? क्या स्रोत हमें कोई रास्ता दिखाता है? सिर्फ समस्याओं को गिना देना तो काफी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत का ध्यान भी समस्याओं से ज्यादा समाधान पर है। इसमें 3 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। एक तो खुली और ईमानदार बातचीत, ठीक है। दूसरी समझौता करने की रजामंदी, और तीसरी रिश्ते के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता। खुली बातचीत, समझौता और प्रतिबद्धता। जी, खुली बातचीत का मतलब है अपनी भावनाओं, जरूरतों और चिंताओं को बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन हाँ, सम्मानजनक तरीके से जाहिर करना। और साथ ही अपने साथी की बात ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। समझौता करने की रजामंदी का मतलब है यह समझना कि भाई हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कभी बीच का रास्ता निकालना होगा। हाँ, ये तो मुश्किल होता है, कभी कभी होता है। और प्रतिबद्धता, ये शायद सबसे अहम है। इसका मतलब है कि मुश्किल वक्त आने पर भी आप रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हैं, भागने के लिए नहीं। ये प्रतिबद्धता वाली बात ये सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, स्रोत के हिसाब से इन मुश्किलों से पार पाने में इस प्रतिबद्धता का कितना बड़ा हाथ है? क्या ये सिर्फ एक भावना है या कुछ और? स्रोत इसे महज एक भावना से कहीं ज्यादा मानता है। ये एक सचेत फैसला है, एक इरादा है, रिश्ते पर लगातार काम करते रहने का, चुनौतियों का डटकर सामना करने का, और अपने साथी का साथ देने का, तब भी जब ऐसा करना आसान ना हो। एक सचेत फैसला। हाँ, प्रतिबद्धता ही वो गोंद है जो मुश्किल हालात में रिश्ते को बिखरने से बचाती है। बिना इसके छोटे मोटे मतभेद या तनाव भी आसानी से रिश्ते को तोड़ सकते हैं। स्रोत का निचोड़ यही है कि विवाह को कामयाब और संतोषजनक बनाने के लिए दोनों साथियों की कोशिश और लगन चाहिए। दोनों की? जी हाँ, दोनों की। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है जिसे मिलकर तय करना होता है। ठीक है, तो हमने परिभाषा देखी, समाज में इसकी जगह को समझा, व्यक्तियों के लिए इसके फायदे जाने और चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी बात की, जैसा स्रोत में बताया गया है। अब अगर हम स्रोत के निष्कर्ष पर आएं, तो वो मुख्य बात क्या है जो ये हमें विवाह के बारे में बताना चाहता है? स्रोत का निष्कर्ष इसकी जो मिलीजुली प्रकृति है उसे उजागर करता है। एक तरफ ये मानता है कि विवाह एक अहम सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को स्थिरता और सहारा देती है।
ये इसके सकारात्मक पहलू को रेखांकित करता है। हाँ, लेकिन साथ ही ये इस बात पर भी जोर देता है कि ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसमें अपनी चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं। इसलिए इसकी सफलता सिर्फ इसकी संरचना या फायदों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये दोनों साथियों के लगातार प्रयास, उनकी समझदारी और उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर टिकी होती है। स्रोत ये भी कहता है कि इन चुनौतियों के बावजूद विवाह का जो ढांचा है वो व्यक्तिगत विकास और खुशी पाने का एक मंच मुहैया करा सकता है, अगर उसे सही तरीके से निभाया जाए। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें स्रोत के मूल संदेश को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? शायद ये कि विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत संरचना है जो कई फायदे दे सकती है, लेकिन इसकी कामयाबी और इसमें मिलने वाला संतोष वो हवा में नहीं मिलते। ये पूरी तरह से दोनों साथियों के साझा प्रयास, आपसी संवाद और मुश्किल हालात में भी टिके रहने वाली प्रतिबद्धता पर निर्भर करते हैं। ये एक साझेदारी है जिसे सक्रिय रूप से निभाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं चलती। बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत विवाह को एक कानूनी और सामाजिक मान्यता प्राप्त मिलन के रूप में देखता है, जो समाज को स्थिरता देता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। व्यक्तियों के लिए ये भावनात्मक सहारे, साथ और वित्तीय स्थिरता जैसे लाभ लाता है, लेकिन साथ ही इसमें मतभेद और तनाव जैसी चुनौतियां भी हैं। हाँ, बिल्कुल, जिनसे निपटने के लिए खुली बातचीत, समझौते की इच्छा और सबसे बढ़कर एक मजबूत प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। एकदम सही। और इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार है जिस पर श्रोता शायद गौर करना चाहें। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि विवाह को सफल बनाने के लिए दोनों साथियों के प्रयास और प्रतिबद्धता चाहिए। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस प्रतिबद्धता का असल मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यक्तिगत स्तर पर और आपसी रिश्ते के स्तर पर। इसे सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि तब कैसे बनाए रखा जाए जब चुनौतियां सामने खड़ी हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, ये सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक, लगातार चलने वाली क्रिया है, एक सतत प्रयास। दोस्तों, अभी आपने सुना विवाह केवल दो लोगों के साथ आना मात्र नहीं है। विवाह परिवार और सामुदायिक जीवन की आधारशिला है, जो बच्चों के पालन पोषण और संपत्ति के वितरण के लिए एक संरचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त विवाह के लाभों पर प्रकाश डालते हैं, जिनमें भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और वित्तीय स्थिरता शामिल हैं। विवाह सफल होने के लिए दोनों भागीदारों से प्रयास की मांग करती है। आगामी एपिसोड में इन्हीं विचार के और ग्रंथि को खोलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मस्त रहिए और अनुभव कीजिए, प्यार ही जिंदगी है। नमस्कार।